आदमियों की इमोशनल लैंग्वेज जो है ना, वो उसकी सेक्सुअल लैंग्वेज है बेसिकली। जब वो औरत से मोहब्बत करना चाहता है तो वो उसको फिजिकल क्लोज करता है। औरत ये नहीं है। औरत आप देखें कि वो अपने मोहब्बत शो भी कर रहा होगा तो उसको पुश कर रही होती पीछे, क्योंकि वो एंग्री है, अंदर से रिजेंटमेंट्स हैं, गुस्से हैं, एंग्शियस है। हाँ, एंग्शियस है, कंफर्टेबल भी नहीं है और इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। अब आदमी जो है ना, यहाँ पे मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊंगी कि हमारे आदमी जो है ना वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं। इस बात का मतलब ये है कि उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, वो अपनी एजुकेशन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। ओ यस, एजुकेशन ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में एजुकेशन है। वो और डिजायर है ना, ह्यूमन माइंड है। आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो आपका उस तरफ जाएगा और ये कहीं टीनेज से शुरू हो जाता है। देन यू गेट मैरिड इन योर मिड 20s और वो चीजें अराउंड 30s, तो तब तक आपको हर एक इन्फॉर्मेशन होती है। एंड व्हाटएवर यू हैव बीन सीइंग in different videos and on different platforms, फिर आप चाहते हैं कि आपकी शादी में भी वो exactly is not true, exactly नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। एंड एट द सेम टाइम हम सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं या उस पर बात कर रहे हैं। दिस इज़ मी, यानी मेरे बारे में बात हो रही, आदमियों के बारे में। और आदमियों के बारे में बात करना जो है, आपने देखा होगा दीवारों ने बहुत ज़्यादा उनको एजुकेट किया हुआ है, दीवारों पे हर जगह लिखा हुआ होता है। तो वहाँ से उनकी एटलीस्ट थोड़ी बहुत एजुकेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। देन फ्रेंड्स और फिर आपके जो डिफरेंट पोर्नोग्राफी साइट्स हैं, सब कुछ जो है वहाँ पे उनको वो चीज़ें मिल जाती हैं, एजुकेशन उनकी हो जाती। सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी की एजुकेशन होती है, वो भी प्रॉपरली नहीं होती, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपने अपनी औरत को कभी समझने की कोशिश नहीं की। औरत इज़ एन इमोशनल बीइंग, ये इसके जज्बाती, ये बनी ही जज्बात से बेसिकली, आप यूँ समझ लो। जैसे आपकी ज़रूरत सेक्सुअल एक्टिविटी और फिज़िकल एक्टिविटी है, ऐसे औरत की ज़रूरत इमोशनल है, जज्बाती है। अगर आप उसके जज्बात को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, अगर आप उसको नहीं बताएंगे कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है, वो कितनी प्यारी है, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप उसको अपने लव यू वाले मैसेजेस नहीं बताएंगे, मिस यू वाले मैसेजेस नहीं करेंगे। कैसे बताएंगे? वो किसी और को कर रहे होते हैं। ट्रू बिल्कुल। बीवियों के साथ ये बातें नहीं होती, क्योंकि जी ये हम कर ही नहीं सकते। तो क्यों एक शादी के अंदर फ्लर्ट नहीं हो सकता? मेरा सवाल ये, एक शादी के अंदर फ्लर्ट से मुराद आप एक दूसरे से फ्लर्ट क्यों नहीं कर सकते? आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते? एक दूसरे से छेड़छाड़ क्यों नहीं करते हैं? आप आते जाते एक दूसरे को क्यों नहीं ताड़ रहे होते हैं? हम क्यों ये चीजें बाहर के लिए रख लेते हैं? औरत मर्द दोनों के लिए, ये हस्बैंड वाइफ क्यों वो वाला रिलेशनशिप हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, प्यारा, खूबसूरत, चुलबुला सा रिलेशनशिप रख सकते हैं? योर सिस्टम, फैमिली सिस्टम। आप देखें कि कभी आपने, हमारे यहाँ पे कभी आपने मियाँ बीवी का रिलेशनशिप प्रैक्टिस होता हुआ देखा है कहीं पे? कहीं भी नहीं देखते आप सिर्फ ये जानते हैं कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप बेडरूम में होता है, एंड दैट इज इट। शर्म करो, हाँ, अपने मियाँ के पास इतने क्यों क्लोज होके एग्जैक्टली। हस्बैंड बाहर से आ रहा है, वो सबको हक कर सकता है, आपको नहीं करेगा, और आप बीवी को नहीं कर सकता। ये शर्म। एग्जैक्टली, यस, ही इज अलाउड, महरम है वो। यस, और आप इस चीज को कॉमन क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, ये कॉमन होगा तो आप देखेंगे कि वो जो छेड़खानियाँ और जो हम एक रिलेशनशिप जिसके ख्वाब हमने फिल्में देख देख के, जिसके ख्वाब हमने स्टोरीज पढ़ के, सीजन्स देख के बना, एग्जैक्टली, वो फिर पूरा हो सकता है। आप जो है मतलब आप औरतों के साथ आपको चीज़ें बिल्ड करना पड़ती हैं, आप सडनली जाके उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं जो कि आम तौर पे हमारे साथ, हमारे इसमें होता है, हमारे रिलेशनशिप्स में, कि ऑल ऑफ सडन वाई शी इज़ नॉट रेडी, उसको आप एक्सपेक्ट करते हैं। औरतों के साथ आपको बिल्ड करना पड़ती हैं चीज़ें। दिस इज़ हाउ दे आर। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये इस तरह से ही है। एंड देन जो है, आप ये देखो कि ये भी आपने इतनी अहम बात की कि आपने कभी, आप देखो, हम देखते हैं कि माँ बाप कैसे होते हैं, हम देखते हैं कि बहन भाई कैसे होते हैं, हमने कभी नहीं देखा कि मियाँ बीवी कैसे होते हैं। वी हैव नेवर प्रैक्टिस दिस थिंग। हालांकि अगर आप अपनी बीवी को सबके सामने हक कर रहे हो, साइड हक कर लो भाई, नहीं आपने कोई और करना, आप साइड हक कर लो, उसके फोरहेड पे किस कर दो, ये तो आपके इस्लाम में अलाउड चीज़ें हैं। जब आप ये प्रैक्टिस नहीं करते तो आपके बच्चे भी यही सीख के बड़े होते हैं कि मियाँ बीवी का ताल्लुक जो होता है ना, वो बेडरूम के अंदर सिर्फ होता है, और बाहर बस वो लड़ाइयाँ करते हैं, तो यही रिलेशनशिप आगे चलते हैं। सो दैट इज़ वाई आवर मेन आर नॉट ट्रेन्ड एग्जैक्टली टू डील विद देयर वाइफ्स।
उनको नहीं पता। ये उनका वो लैकिंग एरिया है जो उनको उनके रिलेशनशिप्स में दूर रखता है, और बीवी की अक्सर ना उनको सुनना पड़ती है बिकॉज आपने उसके उस लेवल पे कनेक्ट नहीं किया जहाँ पे उसको ज़रूरत है। अच्छा, देन स्ट्रेस, क्योंकि वह रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन एनी केस आदमी की आती है ना, उसने घर मैनेज करना है, उसने बाहर की चीज़ों को मैनेज करना है, फाइनेंसिस को मैनेज करना है, उसकी वजह से स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ होता है, और टेस्टोस्टेरोन या सेक्सुअल हार्मोन्स या हैप्पी हार्मोन्स उस वक्त बिल्कुल नहीं एक्टिव होते जब कॉर्टिसोल बॉडी में बहुत ज़्यादा That's why men are unable to perform. और यही चीज़ उनके एक टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं ना कि बहुत डिस्फंक्शन चल रहा है, बहुत ज़्यादा, और they want to, उनसे नहीं हो पाता। That's all related to your head and stress. Exactly. अब इसमें मैं एक अपनी रिसर्च शेयर करना चाहूँगी थोड़ी सी। रिसेंट जो सर्वे हुआ, आपको पता है बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं जो पाकिस्तान के बाहर से चीज़ें आती हैं, और सबसे बड़ी परसेंटेज पता है क्या थी जो बेसिकली उस डाटा पे डिजिटल फुटप्रिंट से निकाली गई, वो ये थी कि अगर हस्बैंड और वाइफ या जो भी फिजिकल नीड्स आपकी पूरी नहीं हो रही, मेल और फीमेल दोनों की, तो वो जो एक आर्टिफिशियल चीज़ होती है ना जो आपकी फिजिकल डिज़ायर को पूरा करती है, literally people are ordering that in Pakistan and very openly. बिल्कुल, I know, self sufficient होते जा रहे हैं हम, ये बड़ा क्रिटिकल होते जा रहा है। होने के बावजूद, मियाँ होने के बावजूद, यंग मैरिज 10-15 साल हुए शादी को होने के बावजूद आप सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। एक कॉर्नर में बंद हो रही है एक बीवी, एक कॉर्नर में बंद हो रहा है मर्द, और मर्द के पास ऑप्शंस और ज़्यादा आ जाती हैं जब उसके पास ऑप्शन आ जाती है कि वो बाहर कहीं पर भी ही कैन गो अराउंड। बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि एक्चुअली क्योंकि आप देखो जी, आप सेक्सुअली अगर बेहतर तौर पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, या आपको सेक्सुअल डिज़ायर कम हो रही है, या आपका टाइम इफेक्ट हुआ है, या आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो हो रहा है, जिसकी मेजर रीजंस जो हैं वो आपकी साइकोलॉजिकल होती हैं, ज़्यादातर साइकोलॉजिकल। और रिलेशनशिप में अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, आप जब भी बात करते हो आपकी बीवी आपको क्रिटिसाइज करती है या आपके साथ हर बात आपकी बहस से शुरू होती है, बहस पे खत्म होती है, यू कैन नेवर हैव अ हेल्दी फिजिकल रिलेशनशिप, नेवर, कभी हो ही नहीं सकता। तो उस सूरत हाल में आपका सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा ही होगा। चीज़ें स्टार्ट कैसे हो रही हैं? आपके माइंड से, थॉट्स से, इर्द गिर्द के स्ट्रेस से, रिलेशनशिप से, देन इट इज़ टर्निंग इनटू योर बॉडी। Obviously, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी whatever is going on in your head, वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। फिर आप अगर एवरेज मुझसे पूछो ना, क्योंकि हम तो जब हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि उनका बेड रिलेशनशिप किस तरह का है, कितना फ्रीक्वेंट है। ऑफेंड नहीं होते when you ask such questions, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज उनको पता है वो हमारे पास इसी अपनी हेल्प के लिए आ रहे हैं ना, इसी प्रॉब्लम के लिए आ रहे हैं। तो ऑनेस्टली अगर मैं एवरेज बताऊँ, मैं बहुत जल्दी बहुत सारी रिसर्चेस पब्लिश करूँगी जो कि बताएंगे कि एक्चुअली एग्जैक्टली कि क्या व्हाट इज हैपनिंग विद इन द रिलेशनशिप। हम डेटा काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा कर चुके हुए हैं इसके ऊपर, जो कि रियल आपको रियल टाइम जो है वो सारी चीज़ें होंगी। एन एवरेज जो है ना हमारे यहाँ पे मियाँ बीवी के बेड रिलेशनशिप की महीने में 2 से 3 मरतबा की है, एवरेज 2 से 3 मरतबा। ये भी मैं ज़्यादा अभी बता रही हूँ, आप एक पे लेके जा सकते हो, एवरेज ये है महीने में एक आध बार। एंड देन जो है जब आप फीमेल्स की बात करते हैं कि जी फीमेल्स की क्या चीज़ें होती हैं, तो फीमेल्स को तो आप 2 साल भी नहीं पूछेंगे तो दे विल नॉट आस्क यू। वो इस तरह से बिल्कुल डेड जो है वो चीज़ें उनकी हो रही होती हैं। देन अगर आप उसी जो में डेटा हमने इकट्ठा किया, तो लेकिन आप ये देखो कि हमारे आदमियों का जो सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है, सेक्सुअल एक्सपोजर मीन कि सेक्सुअल एक्टिविटी से जो एक्सपोजर हो जाता है वो बहुत अर्ली एज में हो जाता है। लाइक आप उसको कह सकते हैं कि वो 8-9 ईयर्स की एज के ऊपर उसकी चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। येस, दिस इज़ ऑल इन द रिसर्च एंड रियल टाइम रिसर्च जिसकी हम बात करें। और कोई 13-14 साल की उम्र पे जाके उसकी पोर्नोग्राफी से एक्सपोजर जो इसका हो जाता है, तो जो कि हमारे लिए अलार्मिंग है कि देन वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स व्हेन वी सी कि जी हमारी जनरेशन्स या आदमी या औरतें इस तरह की चीज़ों से सफ़र करते हैं। हम कभी भी अपने बच्चों को एजुकेट करने की तरफ या स्कूल और कॉलेजेस में इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए रेडी नहीं होते, जबकि ये दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ।
आदमियों का, जैसे आपने अभी कहा कि आने वाला, ये मैं हेड्स अप दे रही हूँ दोबारा से, आने वाले टाइम में, एक तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि शादियाँ बहुत कम हो जाएंगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँगी कि सबसे ज़्यादा जो है वो आपके डिजिटल बेस्ड जो है कंपेनियनशिप ज़्यादा होगी, AI बेस्ड आपके रिलेशनशिप्स ज़्यादा होंगे, जिसमें आप ट्वाइस को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने अभी पॉइंट आउट किया। बहुत ज़्यादा एक बड़ा नंबर जो है वो पाकिस्तान में इन चीज़ों का है। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। वाई? क्योंकि हम काबिल ही नहीं हैं इसके कि हम रिजेक्शन को डील कर सकें। हम इस काबिल ही नहीं हैं कि हम अगले बंदे की नीड्स को रिस्पॉन्ड कर सकें, क्योंकि हम ये चाहते नहीं। हम अपनी सेटिस्फेक्शन ज़रूर चाहते हैं, मगर हमारे से जो जुड़ा हुआ बंदा है हम उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं चाहते। ये दोनों जेंडर्स के लिए मैं बात कर रही हूँ। औरतों के वो भी कहेंगी कि मेरा सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू माय पार्टनर, नो। अच्छा, जब आदमी की बात आती है तो उसको भी लगता है कि मेरी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, बट जो मेरी बीवी को खुश कर रहा है या सेटिस्फाई करता है वो मैंने ना करना है, ना मुझे आता है, ना मैंने सीखना।